जहरीले जूस से हुआ मायरा के साथ बड़ा हादसा। कहानी के अंदर हमने देखा कि किस तरह से मायरा मुक्ति को टक्कर देने के लिए और मुक्ति से ज्यादा स्कॉलरशिप पाने के लिए दिन रात सिर्फ और सिर्फ थीव्स ही बना रही है। लेकिन एक तरफ जहां पर मुक्ति टाइम टेबल और पूरे प्लान के साथ काम कर रही है, वहीं दूसरी तरफ मायरा सिर्फ और सिर्फ काम करे जा रही है, करे जा रही है, करे जा रही है। उसके काम का कोई मतलब नहीं निकलता है, क्योंकि मायरा टेंशन में काम कर रही है, मायरा प्रेशर के अंदर काम कर रही है और इतने प्रेशर के अंदर वह सिर्फ और सिर्फ फोकस वाला जूस पी रही है, जिस जूस को पीने के बाद उसकी सहन शक्ति बढ़ेगी, उसको नींद नहीं आएगी और उसका फोकस बना रहेगा। वह जूस तो मायरा के लिए सही है, लेकिन मायरा उस जूस को इतनी ज्यादा मात्रा में पी लेती है जिसके चलते मायरा के शरीर में हो जाती है एक बड़ी प्रॉब्लम, जिसके चलते मायरा के साथ कुछ ऐसा होता है जिसे देखने के बाद मानो हम सभी के होश उड़ गए। तो आखिर मायरा के साथ ऐसा क्या हुआ और आखिर पूरी कहानी क्या है, आइए जानते हैं आज के एपिसोड में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए यह रिश्ता क्या कहलाता है कि लेटेस्ट एपिसोड का रीकैप शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत होती है मायरा और मुक्ति से, जहां पर यह दोनों ही अपनी अपनी टीम बांट लेते हैं। जहां पर परिवार के आधे लोग मायरा की साइड होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आधे लोग मुक्ति की साइड होते हैं, क्योंकि मुक्ति उसकी साइड से मेहनत करेगी और मुक्ति की टीम वाले मुक्ति का साथ देंगे। वहीं दूसरी तरफ मायरा की टीम मायरा की मदद करेगी और मायरा को अपनी तरफ से पूरी कोशिश करनी है। इस तरफ हम देखते हैं कि पूरा ही परिवार जुट जाता है इन दोनों की मदद करवाने के लिए। इस तरफ हम देखते हैं अरमान और अभीरा को, जहां पर यह दोनों ही एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं। जहां पर अभीरा अरमान से कहती है कि हमने भले ही टीम बांट कर करा, हम दोनों ने एक दूसरे को अलग कर दिया, लेकिन अब दोनों के मन में बैठ गया है कि मुझे मायरा को हराना है और मुझे मुक्ति को हराना है। यह दोनों ही एक दूसरे को हराने में लगे हुए हैं। इसके चक्कर में कम से कम दोनों पढ़ाई तो कर रहे हैं। अरमान इस वक्त तक अभीरा की बातों को सुनकर खुश हो जाता है, क्योंकि अब मायरा और मुक्ति दोनों ही अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं ताकि उनको अच्छी स्कॉलरशिप मिले। इस तरफ हम देखते हैं मायरा को, जहां पर मायरा अकेले में बैठकर अपने थीव्स बना रही होती है। उसी वक्त वहां पर विद्या आती है और विद्या मायरा से कहती है कि मायरा, तुम ये क्या 2D मॉडल बना रही हो, इससे कुछ भी नहीं होगा, तुम्हें 3D मॉडल बनाना पड़ेगा, क्योंकि मुक्ति तो 3D मॉडल बना रही है और उसका मॉडल तुमसे भी ज्यादा अच्छा दिख रहा है। खैर मायरा इस वक्त तक सोच में पड़ जाती है और वह विद्या को मना कर देती है और कहती है कि ऐसे एक दूसरे को प्रोजेक्ट बताना ठीक नहीं है, ये तो चीटिंग हो जाएगी ना। लेकिन इस वक्त तक विद्या कहती है कि वह तो सिर्फ मायरा को आइडिया दे रही है, बाकी काम करना तो मायरा की जिम्मेदारी है। मायरा को 2D मॉडल बनाना है, 3D मॉडल बनाना है, किस तरह से थीव्स लिखनी है, ये सारी चीजें मायरा के ऊपर डिपेंड करती है। लेकिन विद्या का काम था मायरा को सुझाव देना और विद्या ने अपनी तरफ से मायरा को एक बेहतरीन आइडिया दे दिया है। खैर मायरा इस वक्त तक सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह 3D मॉडल बनाए या फिर 2D मॉडल, और आखिर मुक्ति किस तरह से थीव्स लिख रही होगी। विद्या इस वक्त तक मायरा से कहती है कि मायरा बहुत ज्यादा रात हो गई है, तुम सोने चले जाओ। लेकिन मायरा कहती है कि अभी मैं थीव्स लिख रही हूँ, थीव्स लिखने के बाद मैं सोने चले जाऊंगी। खैर इस वक्त तक विद्या कहती है कि तुम सुबह का अलार्म लगा देना ना, तुम सुबह उठ के भी तो थीव्स लिख सकती हो। लेकिन मायरा कहती है कि मुझे मेरा फोकस कब करना है वह मुझे पता है, और वैसे भी आप तो मुक्ति की टीम में हो ना, आप मुक्ति का ध्यान रखो। विद्या बताती है कि मुक्ति तो सो चुकी है और वह सुबह जल्दी उठकर काम करेगी, क्योंकि देर रात को काम करने से ना सेहत अच्छी नहीं होती है। खैर विद्या इस वक्त तक वहां से चले जाती है और मायरा भी अपना काम कर रही होती है। लेकिन इस तरफ तो मायरा को भी नींद आ रही थी, इसीलिए मायरा सीधा सोने चले जाती है, जहां पर वह देखती है मुक्ति ने तो उससे भी अच्छे थीव्स बना रखे हैं और कितना बढ़िया 3D मॉडल है। इस वक्त तक वह मुक्ति के थीव्स नहीं देखती है कि आखिर उसने लिखा क्या है। खैर मायरा इस वक्त तक सो जाती है और वह भी ठान लेती है कि वह सुबह जल्दी उठकर काम करेगी, लेकिन मायरा जल्दी उठ ही नहीं पाती है। इस तरफ हम देखते हैं अभीरा और अरमान को, जहां पर यह दोनों जैसे ही अपने फर्म पहुंचते हैं, यह देखते हैं कि वहां पर तो एक औरत आई है, और ये और कोई नहीं बल्कि ये वही औरत है जो कि 2 दिनों पहले पोदार फार्म के अंदर काम करती थी और इसको संजय ने नौकरी से निकाल दिया है। अभीरा और अरमान दोनों ही संजय की मीटिंग लेते हैं, जहाँ पर वह संजय से कहते हैं कि आखिर तुमने इस औरत को नौकरी से निकाला क्यों, क्योंकि यह औरत को काम करते करते कई साल हो चुके हैं और वैसे भी हमारे फार्म में कितने समय से यह औरत काम कर रही है। संजय इस वक्त तक कहता है कि यह औरत बार बार छुट्टी मांगती थी और बार बार छुट्टी देना हमारी फर्म अफोर्ड नहीं कर सकती है। वह औरत कहती है कि मैं छुट्टी लेने के बाद ओवर टाइम भी तो काम करती थी ना। लेकिन संजय कहता है कि काम समय पे होता है और तुम तुम्हारा काम समय पर नहीं कर पा रही हो, भले ही तुम अपना काम बाद में कर रही हो, ज्यादा समय काम कर रही हो, लेकिन हमें जिस समय हमारा काम चाहिए उस समय तुम्हारा काम हमारे पास
पास नहीं आ रहा है, इसलिए हमने तुम्हें नौकरी से निकाल दिया है और यहाँ पर खड़े खड़े हमारा मुंह क्या देख रही हो, जाओ यहाँ से। खैर अबीरा और अरमान इस वक्त तक उस औरत से कहते हैं कि तुम्हें यहाँ से जाने की कोई भी जरूरत नहीं है, तुम इस कंपनी के अंदर ही काम करोगी और वो भी आज से ही ज्वाइन करोगी, क्योंकि अबीरा और अरमान को पता है कि वह औरत अकेली है जो कि अपने परिवार का घर खर्चा चलाती है, अपने बच्चों की स्कूल की फीस भरती है और घर का राशन पानी सब उसी के पैसे से आता है। और अगर पोदार फर्म इसी औरत को भगा देगा या इसी औरत को कंपनी से निकाल देगा तो आखिर वह औरत जाएगी कहाँ पर। खैर अरमान और अबीरा दोनों ही संजय बंसल के साथ बहुत सारे एम्प्लॉयज को लेकर एक मीटिंग बुलाती है, जहाँ पर डिसाइड होता है आखिर हमें ऐसे लोगों को फर्म से निकालना है या फिर नहीं। खैर इस वक्त तक कंपनी के एम्प्लॉयज तो संजय की तरफ होते हैं और सभी लोग डिसाइड कर लेते हैं कि हमें ऐसे लोगों को कंपनी से निकाल ही देना चाहिए, लेकिन अबीरा और अरमान के साथ साथ क्रिश भी उनका साथ देता है और यह तीनों ही चाहते थे कि वह औरत इस कंपनी के अंदर काम करे। खैर इस तरफ हम देखते हैं मायरा को, जहाँ पर मायरा अकेले बैठकर थीव्स बना रही होती है। उसी वक्त वहाँ पर विद्या आती है और विद्या मायरा से कहती है कि मायरा यह तूने तेरा क्या हाल बना रखा है, तेरी टेबल का तूने क्या हाल बना रखा है, इतना सारा कचरा वो भी तेरी टेबल पर। अरे मायरा मुक्ति की टेबल देख कितनी नीट एंड क्लीन है, और वैसे भी उसने टाइम टेबल बना रखा है, वह उसका काम टाइम टेबल के हिसाब से ही कर रही है। अगर तू बिना टाइम टेबल और बिना प्लान के काम करेगी ना तो तेरा काम करने का कोई भी मतलब नहीं है। खैर मायरा भी इस वक्त तक सोच में पड़ जाती है कि आखिर वह टाइम टेबल बनाए या फिर नहीं, क्योंकि विद्या ने मायरा को एक गहरी सोच में डाल दिया था। विद्या इस वक्त तक मायरा को मना करती है कि वह इतने सारे जूस ना पिए, नहीं तो उसकी सेहत खराब हो सकती है, लेकिन मायरा रात भर दिन भर सिर्फ और सिर्फ उसकी थीव्स लिख रही थी और जूस पीकर अपना काम कर रही थी। उसी वक्त वहाँ पर मुक्ति आती है और मुक्ति विद्या से कहती है कि मैं मायरा की टेबल साफ कर दूंगी। विद्या वहाँ से चले जाती है और मुक्ति मायरा की टेबल को साफ करने लगती है। मुक्ति मायरा को मना करती है कि वह इतने सारे जूसेस ना पिए, क्योंकि पूरी फैमिली एक दिन में जितना जूस पीती है उतना जूस मायरा सिर्फ और सिर्फ 1 घंटे में पी चुकी थी। खैर मायरा इस वक्त तक मुक्ति की बातों को नहीं मानती है, लेकिन आगे जाकर होने वाला था सबसे बड़ा कांड। खैर मुक्ति मायरा की टेबल को साफ कर देती है और वहां से चले जाती है, और इसी के साथ ये एपिसोड का यहीं पर ही एंड हो जाता है। बाकी आपको यह एपिसोड कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। आगे जाकर मायरा के साथ बहुत सारी समस्या आने वाली है। अगर आप जानना चाहते हो कि आगे मायरा के साथ क्या हुआ तो कमेंट सेक्शन के अंदर पार्ट 2 जरूर लिखना। मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय।